स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। हाथरस भगदड़ कांड की जांच में जुटी पुलिस ने अब बाबा सूरजपाल जाटव के लिए फंडिंग करने वालों की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच बाबा सूरजपाल ने बयान देकर भगदड़ कांड को उपद्रवियों की साजिश करार दिया है। अपनी सफाई में बाबा ने इमोशनल कार्ड भी चलने की कोशिश की, लेकिन बाबा पर सनसनीखेज आरोपों का सिलसिला अभी भी जारी है। खुल गया बाबा का उल्लूपुरा। तंत्र साधना में लीन था सूरजपाल जाटव। खूनी पंजे से बनता था सम्मोहन का जल। बाबा के तारामंडल का तिलिस्मी सूरज। रट्टू तोता बनकर कैमरे पर क्यों बोला बाबा? आज 31 सेकंड में बाबा एक्सपोज्ड होगा। सूरजपाल जाटव का ताजा तरीन ड्रामा, इमोशनल होने की नौटंकी, लेकिन ना एक आंसू टपका, ना पल के उठे, ना ही इसका गला भर्राया, ना ही इसकी जुबान लड़खड़ाई। बाबा नजरें झुकाए रट्टू तोते की तरह सुपर सैद होने की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ढोंगाचार्य की सुपर फ्लॉप एक्टिंग देख माथा पीटने का मन हो जाएगा, लेकिन इस पाखंडी के वीडियो से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि महज 31 सेकंड में इसकी पोल पट्टी इन्हीं तस्वीरों से खुलनी है। सूरजपाल जाटव कितना बड़ा नौटंकीबाज है, यही वीडियो बताएगा। हाथरस भगदड़ कांड के 4 दिन गुजर जाने के बाद बाबा कैमरे के सामने आया और स्क्रिप्टेड प्रपंच बांट दिया। लेकिन बाबा के विचलित होने की बारी अब आएगी, जब उसके कुख्यात कांड का पर्दाफाश होगा, क्योंकि बाबा सच उगल नहीं रहा। बाबा अपनी गलती नहीं मान रहा, क्योंकि बाबा अपना दोष दूसरों के सिर पर मढ़ रहा है। इसलिए सूरजपाल जाटव की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। बाबा सूरजपाल ने हादसे के बाद पहला ट्रेजिक बयान देने की भरपूर कोशिश की है। सुनिए बाबा हादसे को कैसे कुछ उपद्रवियों की साजिश करार दे रहा है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल जाटव को 4 दिन लगे ये स्क्रिप्ट रटने में, लेकिन जब बाबा के बोलने के लिए कैमरा ऑन हुआ तब भी बत्ती गुल हो गई। मगर शातिर सूरजपाल जाटव दमदार एक्टिंग की कोशिश करता रहा। खुद को दुनिया का सबसे दुखी और व्यथित साबित करने के लिए एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहता है, लेकिन फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी बाबा के दिमाग में कुछ न कुछ अचानक कौंध रहा था। तभी तो बोलते बोलते अचानक ये कुछ न कुछ भूल जा रहा था। 2 जुलाई की घटना के वीडियो के शुरुआत और अंत में बाबा ने वही मंत्र दोहराया जिसके प्रताप से इसने सारा साम्राज्य तान रखा है। हालांकि बाबा के मंत्र के साथ घनघोर तंत्र साधना के भी दावे किए जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों को कैसे सफाया हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया। कश्मीर में 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर। आतंकियों पर कहर बनकर टूटे सुरक्षा बल। कश्मीर घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। कुलगाम में मुठभेड़ के दूसरे दिन सुरक्षा बलों की गोलियों से आतंकियों को नेस्तो नाबूद किया गया। बाकी जो छिपे उनको भी ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाने की कार्रवाई चलती रही। कुलगाम के 2 मकामात पे 2 अलग अलग एनकाउंटर्स जो है अभी भी जारी है। कल बाद दोपहर यहाँ मोटरगाम इलाके में पहला एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। उसके फौरन बाद जो है चिनीगाम फिसल में एक और एनकाउंटर शुरू होता है जो अभी भी जारी है। इन दोनों मकामात पे अब तक जो है जराये के मुताबिक 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज के 2 जवान जो हैं वो भी इन दोनों एनकाउंटर्स में जाँ भाग हुए हैं। और कुल मिलाकर ये एनकाउंटर्स अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों इलाकों को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन से मैं कहूँ वो दिखा सकते हैं आप, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं मुस्तैदी से काम ले रहे हैं। पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है और इस पूरे रोड को जो है इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है। ये कुलगाम दियशपुरा रोड है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अहरबल को भी जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया। आतंकी फारूक अहमद भट्ट के मारे जाने की खबर को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। कुलगाम में ऑपरेशन क्लीन में जहां आतंकियों को ढेर किया गया, वहीं देश की हिफाजत में लगे 2 जवान भी शहीद हुए। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगाम गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रवीण जंजाल प्रभाकर शहीद हुए। चिनार कोर कमांडर डीजीपी जम्मू कश्मीर समेत सेना के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज़्यादा थे। चिनीगाम में शनिवार की दोपहर से मुठभेड़ शुरू हुई थी। शाम होते होते जवानों ने 4 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। ड्रोन कैमरे पर सभी की लाशें दिखी। बारिश का मौसम आते ही हर तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मचा है तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। देश में बारिश और बाढ़ ने कितना कोहराम मचाया है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़। पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार।
मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है, वहां सड़क बनाई जा रही है। और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है।
हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना, सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं। पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब बस 5 दिन बचे हैं। 12 जुलाई को ये जोड़ी शादी के बंधन में बंध जाएगी, लेकिन उससे पहले ऐसा संगीत कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही खास और हमेशा के लिए यादगार बना रहेगा। देखिए। सब जानना चाहते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत कार्यक्रम में क्या हुआ। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। अनंत और राधिका की शादी से पहले हुए संगीत कार्यक्रम में पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ। अनंत और राधिका की लाजवाब केमिस्ट्री को म्यूजिकल और यादगार बनाने के लिए बहुत ही खास मेहमान मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। मंच पर अंबानी परिवार का एक साथ आना और इस तरह जश्न मनाना, ये संगीत का ग्रैंड फिनाले रहा। लेकिन देश में होने वाले इस सबसे भव्य शादी की तैयारियों का तो ये शुरुआती दौर है। इससे पहले खास रहा भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियन के स्टार खिलाड़ियों का पहुंचना। इस मौके पर खास पूजा हुई। कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, क्रिकेटर्स ने पूरे परिवार के साथ विशेष पूजा की और फिर सब शामिल हुए संगीत के ऐसे प्रोग्राम में जिसकी चर्चा हर तरफ है, क्योंकि यहाँ तो खुशी डबल है। शादी से पहले मुंबई इंडियंस के सितारों ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की बड़ी जीत दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है। We are all family here, but I have another family who has made the nation proud, who has made everybody's heart swell with pride, and because of whom the celebrations don't stop. So I cannot tell you what an overwhelming feeling it is to have my Mumbai Indians family with me here tonight. अनंत और राधिका की शादी से पहले खुशी और जश्न का लेवल आप समझ सकते हैं। आखिर इस मौके पर ये दोहरा जश्न ही कहा जाएगा। Tonight is a day of celebration, but tonight, besides Anant and Radhika, we are going to celebrate India. So with great pride, I call on stage our winning captain Rohit Sharma. रोहित शर्मा के बाद बारी थी सूर्य कुमार यादव की और उनका जिक्र नीता अंबानी ने बहुत ही खास तरीके से किया।
clapping is good enough. No screaming, no cheering is enough. And now that one boy standing on the boundary had all our hearts in our mouths. The one boy only, Mr. Surya Kumar. क्रिकेट के 2 स्टार स्टेज पर आ चुके थे। इसके बाद मंच पर आए वो ऑलराउंडर जिनके रफ टफ मिजाज का पूरा देश कायल है। There is one teenager that we discovered, the person who everybody lost their breath in the last over. Who were all holding your breath in the last over? And he proves one thing: tough times don't last, tough people do. A biggest round of applause for Hardik Pandya. इस तिगड़ी को देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, साथ ही पूरी टीम ने देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद मुकेश अंबानी भी मंच पर आए और उन्होंने 2011 की यादगार जीत का जिक्र किया, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। On behalf of all of us and all of India, thank you for bringing the cup back. Mahi was here today and I told him we were in 2011 together and you have done it in 2024 and all of India is very proud of you. Congratulations. तो भारत की शान है ये यहाँ और पूरी इंडियन टीम। प्री वेडिंग से लेकर अब शादी के मुबारक मौके तक यहाँ जश्न में रौनक बिखेरने के लिए देश और विदेश से बड़े सेलिब्रिटीज लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जामनगर और फिर इटली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी। तब बॉलीवुड सितारों से लेकर कई इंटरनेशनल स्टार्स ने भी रंग जमाया था। अब यही जश्न 12 जुलाई तक जारी रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। संगीत के बाद अब भी बहुत सी रस्म बाकी है और हर रस्म में रौनक बढ़ती जा रही है। अभी बहुत से कार्यक्रम होने हैं और आने वाला हर दिन अनंत और राधिका की धुनों में पिरोया जा चुका है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और अनंतनाग से भक्तों के कई जत्थे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अनंतनाग पुलिस भी इस दौरान पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। भक्तों की सुरक्षा के लिए अनंतनाग पुलिस तैयार। भक्तों के लिए मसीहा बनी अनंतनाग पुलिस। अनंतनाग पुलिस ने दिखाया मानवता का चेहरा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों के लिए अनंतनाग पुलिस किसी मसीहा से कम नहीं साबित हो रही है। पुलिस न केवल श्रद्धालुओं का सामान ले जाने में सहायता कर रही है, बल्कि चिकित्सक सहायता का भी पूरा ध्यान रख रही है। इसके साथ ही भक्तों के खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है। इन सेवाओं के कारण पुलिस ने इस यात्रा को कई भक्तों के लिए यादगार बना दिया है। यात्रा में सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम सभी लोग उसका लाभ लेंगे और दर्शन भी अच्छी तरह से होगा और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु ने अपना बैग खो दिया, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में कराई। पुलिस ने तुरंत तेजी से कार्रवाई करते हुए बैग को ढूंढकर यात्री को लौटा दिया। इसके अलावा बुजुर्ग यात्रियों को 2 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए पुलिस ने अपने वाहन तैनात किए हैं। सर, आप पुलिस फोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा बैग जो है मिसमैच हो गया था। जी, आपकी कृपा से मुझे मेरा बैग प्राप्त हुआ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका संदेश क्या रहेगा बाकी लोगों यात्रियों के लिए? मुझे मेरा संदेश यही है कि पुलिस फोर्स जो स्टेशन है, यहाँ से जितने भी यात्री आ रहे हैं सबको बहुत सुविधा प्राप्त हो रही है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर
पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस के जवान और अधिकारी श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और पुण्य के हकदार बन रहे हैं। अनंतनाग से संवाददाता मुदस्सिर की रिपोर्ट। मौसम अनुकूल होने के साथ ही रविवार को एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। रविवार तड़के आधार शिविर पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए भोले के भक्तों का जत्था रवाना हुआ है। बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी के जय घोष लगाते हुए तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू की है। वहीं जम्मू में भी एक और जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ है। ग्वालियर से आई हूँ और कल बारिश के कारण हमें रोक दिया गया, पर आज हम यात्रा करने के लिए पूरे तैयार हैं। मेरा 3rd राउंड है, मैं अमरनाथ तीसरी बार आई हूँ। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है हम लोगों के लिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंतजाम है और आगे की यात्रा मंगल में हो हमारी, बस यही कामना करते हुए अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर काम है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मनोज कुमार दादिच मेरा नाम। और चलिए